हाय एवरीवन। तो आज कवर करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5 को, जिसमें से जीके का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि बार बार क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं और एसएससी का जिस तरीके से ट्रेंड और पैटर्न जो चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरा टॉप मोस्ट जीके सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करेंगे। बाकी जो है कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है ना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैसेज कर सकते हो। इसका जो पूरा पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाते हैं, तो वहां से इससे जो है डाउनलोड करके अपने लेवल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो टाइमिंग रहता है वो है डेली 8 AM, ठीक है, मॉर्निंग में कवर करते हैं, क्योंकि इवनिंग में जो 7 PM होता है वहां पे एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जिसे पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को अटेंड कर सकते हो क्योंकि कोरिलेट ही करते हैं। दोनों एग्जाम जो है एसएससी और एनटीपीसी थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट होते हैं, और थोड़ा सा नहीं बहुत हद तक जो है कोरिलेट होते हैं, और क्वेश्चंस को जैसे ही अगर कवर करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये रहा पहला क्वेश्चन। अश्वघोष जिन्होंने कंपाइल किए बुद्ध चरिता को, ये कहाँ कौन से कोर्ट में रहा करते थे, ये जो है एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्ध चरित्र की रचना करने वाले अश्वघोष है ना, किसके दरबार में रहते थे। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ रहे हैं ना। ये जो सीरीज है उसका कई बार इंपॉर्टेंस भी बता चुका हूँ सब्सिक्वेंट क्लासेस में, सब्सिक्वेंट वीडियो में, जिसमें से क्वेश्चन में भी कई आंसर मिलेगा। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक होगा, लेकिन जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 7 और 8 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से जो है टारगेट लेके चल रहे हैं। तो बताओ पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो पहला का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, कनिष्क। एक्चुअल में देखोगे जो बुद्ध चरित्र है तो बुद्ध के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे डिनोट किए गए हैं जिसे अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। तो बुद्ध का जो चरित्र है, बुद्ध का जो लाइफ है उसके बारे में। एक और नाम याद रखना जिसे बोलते हैं जाटकस। जाटकस क्या होता है, ये भी गौतम बुद्ध से रिलेट करते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस लाइफ है, जो पुराना लाइफ है, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे नैरेट किए गए हैं। उस स्टोरी का नाम यहाँ पे जाटका है। और ये बुद्ध चरित्र है, इसे जो है एक्चुअली संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो बुद्ध चरित्र है इसे संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट गिवन द मोस्ट डिटेल अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है। कौन सा है यहाँ पे, ऋतु सिंहार, राजतरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। देखो जो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम है ना, ये दोनों को कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। कालिदास का ये फेमस बुक है, पोयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम। ठीक है, चलो बताओ तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। और ये जो राजतरंगिणी है इसे लिखे गए हैं कल्हना के द्वारा। तो राजतरंगिणी इसे कल्हना के द्वारा लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और यही एक जो बुक है जिसपे से पूरे अकाउंट यहाँ पे बताते हैं कि कैसे जो है प्री हिस्ट्री में कश्मीर का लोकेशन रहे हैं, किस तरीके से जो है जो लाइवलीहुड यहाँ पे सस्टेन हो रहे थे, स्पेशली कश्मीर वाले एरिया में। तो इन सब चीज के बारे में स्पेशली जो कश्मीर का डिटेल अकाउंट दिए गए थे वो राजतरंगिणी में दिए गए थे। बाकी कल्हना के द्वारा लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज में। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बताते जा रहा हूँ, एक तो या तो इस पीडीएफ को जो है प्रिंट आउट करा सकते हो, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो लिखने की भी जरूरत नहीं होगा, है ना, ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर फाउट द कलिंग वार इन 261 BC। अब ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, ठीक है, कई बार इसके बारे में डिस्कस किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलो फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी हु एस्टैब्लिश हिज किंगडम बाय किलिंग द लास्ट मौर्यन इंपरर। क्योंकि जैसे ही मौर्य इंपरर का डिक्लाइन होगा, देखो मौर्य इंपरर एस्टैब्लिश कैसे हुआ है। मौर्य इंपरर के पहले एक और डायनेस्टी थे जिसका नाम है नंद डायनेस्टी। अब इस नंद डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर रहे हैं वो है धनानंद। ठीक है, तो धनानंद को यहाँ पे डिफीट किए गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो कि कौटिल्य के सहयोग से किए थे। ठीक है, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सहयोग दिए थे, और जिसके थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धनानंद है, जो कि नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर है, उसको डिफीट किए और नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय किए। और नंद डायनेस्टी को जैसे ही डिस्ट्रॉय किए तो अपना यहाँ पे मौर्यन किंग और मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहाँ पे
क्या कर दिए गए, जो है डिस्ट्रॉय कर दिए सुंग डायनेस्टी के द्वारा। अब वो कौन सा इंपरर है बताओ, ठीक है, कौन से इंपरर जो मौर्यन किंग का जो लास्ट इंपरर रहे हैं, रूलर रहे हैं, जिसको जो है डिस्ट्रॉय किए, उसका किलिंग करके जो है सुंग डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कौन सा जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग बोले जाते हैं ना इसको, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने का काम रफली जो है 312 बीसीई में जो किए गए थे वो इसी के द्वारा ही किए गए थे। 312 बीसीई, और 312 तो बहुत ज्यादा हो गए, अगर थोड़ा सा रफली अगर बात करें तो 185 के आसपास आता है बीसीई, है ना, इसको थोड़ा नेग्लेक्ट करना। 185 बीसी के आसपास जो है यहाँ पे किलिंग करके जो है सुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किए गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेगास्थनीज अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड द डिप्लोमेट केम टू इंडिया एज ए एम्बेसडर ऑफ सेलेकस फर्स्ट निकेटर, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन इंपरर कोर्ट डिड ही कम। हुआ क्या था कि मौर्यन टाइम में बहुत ज्यादा वेस्टर्न साइड से, ठीक है, बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे इंडिया में। तो अटैकर्स एक नाम यहाँ पे ये याद रखना, जो सेलेकस निकोटर है ना, ये भी अटैक किए थे इंडिया में। तो जैसे ये इंडिया में अटैक करेंगे तो अटैक करने के बाद ऐसा नहीं कि इंडिया में ये रुके, ये वापस अपने कंट्री चले गए। लेकिन जब वापस अपने कंट्री जा रहे थे तो अपना एक एम्बेसडर छोड़ के गए थे, उस एम्बेसडर का नाम है यहाँ पे मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज किसके कोर्ट में गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ अशोका और संप्रति, ये ऑप्शन यहाँ पे पूछे गए हैं। एक्चुअल में किसके कोर्ट में गए थे ये हमें जो है बताना है अब। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ही कोर्ट में गए थे। रफली जो है ये टाइम फ्रेम था फोर्थ बीसी या फिर 4th सेंचुरी का ही टाइम फ्रेम था, जहां पे सेलेकस निकोटर ने जो है इंडिया के टेरिटरी को कैप्चर किए, इंडिया में इन्वेट किया और अपना एक जो एम्बेसडर है उसको यहाँ पे छोड़ के गए थे, जिसका नाम है मेगास्थनीज। Which of the following dynasty was ruling Magध just before the establishment of Mauryan Empire? मौर्यन एम्परर, इसमें बोल क्या रहे हैं, देखो सिंपल सा बात यहाँ पे है। हुआ क्या था कि टोटल यहाँ पे 16 महाजनपद रहे हैं। 16 महाजनपद में लास्ट में एक महाजनपद बचेगा जिसका नाम है यहाँ पे मगध, ठीक है। अब ये मगध डायनेस्टी यहाँ पे रूल करेंगे, लेकिन मगध डायनेस्टी में भी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आएगा, जैसे कि हरण्यका डायनेस्टी हो गया, है ना, फिर नाग डायनेस्टी हो गए, उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी अलग से आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आ रहे थे। तो इसमें एक्चुअल में बोले क्या है कि जो मौर्यन साम्राज्य की स्थापना से ठीक पहले मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो मगध डायनेस्टी है, तो मगध डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर रहे हैं उसी के बारे में पूछे। लास्ट डायनेस्टी अभी तो बताया, जो नंद डायनेस्टी है, इस नंद डायनेस्टी को डिफीट किए गए थे मौर्यन रूलर के द्वारा, जो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्यन डायनेस्टी के पहले कौन सा डायनेस्टी रहे हैं? नंद डायनेस्टी रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है ना, 4 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सबसे पहले जो डायनेस्टी यहाँ पे स्टैब्लिश किए गए थे, इसको भी याद रखना है। देखो यहाँ पे जो मगध में रूल किए गए थे ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, कुछ इंपॉर्टेंट राजवंश के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले जो मगध में रूल किए गए थे उसका नाम है हरण्यका डायनेस्टी। याद रखना इस सब, ठीक है, इसको हरण्यका डायनेस्टी, हरण्यका राजवंश, ठीक है, डायनेस्टी। तो ये पहला मगध में रूल किए गए थे। इसके बाद जो डायनेस्टी आएगा उस डायनेस्टी का नाम यहाँ पे शिशुनाग है, शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद जो है थर्ड डायनेस्टी आएगा जिसे बोले जाते हैं नाग डायनेस्टी, ठीक है, सॉरी नाग नहीं, नंद डायनेस्टी इसको कंसीडर किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 4th हो जाएगा। 7 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टेटस इज डिपिक्टेड एट द टॉप ऑफ अशोका पिलर ऑफ रामपुरवा? देखो रामपुरवा एक लोकेशन का नाम है जो कि वेस्टर्न जो चंपारण एरिया है ना बिहार में, ठीक है, बिहार में, और स्पेशली जो चंपारण वाला एरिया है वेस्ट चंपारण, वहां पे रामपुरवा करके एक लोकेशन है जो कि अशोका का पिलर इंस्क्रिप्शन वहां पे देखने को मिले हैं। अब पिलर इंस्क्रिप्शंस में देखोगे तो इस तरीके से पिलर बना दिए थे, और पिलर बनाने के बाद ऊपर में, ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिंह करके जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में देखने को मिलता है। अभी जैसे कि सत्यमेव जयते लिखे होते हैं जिसे मुंडका उपनिषद से लिए गए हैं, तो वहां पे भी तो जो पिक्चर डिपिक्ट किए गए उसमें से जो लायन का फिगर है वो वहां पे डिपिक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd हो जाएगा, लायन इज दी इसमें राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय मेगास्थनीज, बताओ मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा बुक लिखे गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मेगास्थनीज एक्चुअल में जो आए थे सेलेकस निकेटर का एम्बेसडर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। रफली 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी के आसपास जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे, और इससे जो लिखे गए थे वो इंडिका हैं, और इंडिका में पूरा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही डिस्कस किए गए हैं। अगर इसके इंडिका को कवर करें तो चंद्रगुप्त का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहे हैं, इन सब चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल अकाउंट दिए जाते हैं मेगास्थनीज में। 10 क्वेश्चन है, कनिष्क जो कि कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, बताओ कनिष्क कौन से डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो जो सातवाहना डायनेस्टी है डक्कन एरिया में रहे, जो सदर्न इंडिया है ना ये वाला, तो यहाँ पे जो डक्कन वाले रीजन है वहां पे सातवाहना डायनेस्टी देखने को मिलता है। और जो कनिष्क है, कनिष्क एक्चुअली नदर्न इंडिया में देखने को मिलता है। और कनिष्क का जो टेरिटोरियल एक्सपांसन देखोगे तो मोस्टली जो नदर्न इंडिया है, जो उत्तर जो भारत है वहां पे देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। चोला डायनेस्टी को देखोगे तो ये संगम एज का पार्ट है, संगम एज जिसमें से चोला चेरा पांड्या डायनेस्टी के बारे में कवर किए थे, है ना, प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में बताया हूँ। तो ये तो सदर्न डायनेस्टी है ना, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत। मौर्यन डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के बाद कुषाण डायनेस्टी आने वाले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 3rd हो जाएगा। कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं कनिष्क, और कनिष्क का टाइम फ्रेम रफली जो है 78 AD के आसपास ही रहे हैं। बुद्ध चरित से क्वेश्चन पूछे गए हैं एक और, कि बुद्ध चरित अ फुल लेंथ बायोग्राफी ऑफ बुद्ध किसके द्वारा लिखे गए हैं, अश्वघोष के द्वारा। ये क्वेश्चंस को तो अभी कवर किए हैं। दामेक स्तूपा ये कहाँ पे लोकेटेड है, दामेक स्तूपा ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वाराणसी। ये जो दामेक स्तूपा है ना, एक्चुअली इसको बिल्ड किए गए थे अशोका के द्वारा, और ये जो सारनाथ वाले एरिया है वहां पे इसका जो है मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन देखने को मिलता है। इसे अशोका के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है, अशोका के द्वारा कंस्ट्रक्ट किए गए थे। रफली जो 3rd सेंचुरी है, तो 3rd सेंचुरी के आसपास अशोका ने बनवाए थे। और इसमें बनवाए क्यों थे ये भी डाउट आएगा। तो जो अपना, क्योंकि अशोका जो है धम्म को फॉलो करते थे, धम्म मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, धम्म मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसमें से ये बताते हैं कि अपने से जो इल्डर्स है उसका रेस्पेक्ट करना है, पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना है, किलिंग नहीं करना है, मास किलिंग नहीं करना है। तो कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, तो उसी को या फिर इसका जो ऑर्डर है उसको प्रेषित करने के लिए पिलर के फॉर्म में इस स्तूपा बना दिए थे, जिसमें कुछ ऑर्डर्स हो गया, अशोका का ऑर्डर्स हो गया, उसको लिखा करते थे। क्योंकि उस समय तो हमें कोई जो है पेपर मिलते नहीं थे, ना पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट हुए थे, तो इसीलिए जो है क्या किए कि जो स्तूपा है तो स्तूपा के फॉर्मेट में यहाँ पे बना के अपने ऑर्डर को लिखना स्टार्ट किए। अकॉर्डिंग टू अशोकन इंस्क्रिप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन मगध इंपायर, है ना, अशोक के शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। सीधी सी बात, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मगध जो इंपायर है उसमें से कौन सा जो यहाँ पे लोकेशंस दिए गए हैं वो बिलोंग नहीं करते। बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो 4th हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ, क्योंकि इंद्रप्रस्थ बिलोंग नहीं करते थे। बाकी तक्षशिला हो गया, तक्षशिला तो ट्रेडिंग सेंटर रहे हैं, ठीक है, नदन में जाओगे तक्षशिला, तो तक्षशिला यहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर के रूप में रहे हैं। उज्जैनी, उज्जैनी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में यहाँ पे देखने को मिला है ना, मगध एम्पायर का। 13 क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ साका रूलर इन इंडिया, ठीक है, जो शासक थे, है ना, रफली जो है 130 से 150 के बीसी के बीच, सॉरी हाँ बीसी एडी, ठीक है। तो 13 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो रुद्रदामन हो जाएगा। रुद्रदामन जो है इस समय का सका रूलर थे। 14 है कि अराउंड 2000 ईयर्स एगो फिल इन द ब्लैंक्स बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुषाण, है ना, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी यहाँ पे बनाए गए थे। बताओ कौन से जो है दूसरी राजधानी यहाँ पे बनाए गए थे। अच्छा, दूसरी राजधानी पूछे तो पहला राजधानी तो भी पता होना चाहिए अपने को। तो जो फर्स्ट राजधानी है, फर्स्ट कैपिटल है जिसे कुषाण के द्वारा बनाए गए थे वो है पेशावर, ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल इस्टेब्लिश किए गए थे।
और जो सेकंड जो कैपिटल इस्टेब्लिश किए गए थे उसका नाम है मथुरा, इसको जो है शिफ्ट किए गए थे। तो जो मथुरा है फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। संगम पोयम मेंशन अ तमिल वर्ड, जिसमें एक वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, तमिल वर्ड है मूवेंडर। ठीक है, मूवेंडर, इसका मतलब क्या होता है? जो संगम कविताओं में एक तमिल शब्द है मूवेंडर, एक्चुअल में इसका उल्लेख भी मिलता है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 चिप्स। ठीक है, 3 चिप्स। अब ये 3 चिप्स जो रहे हैं उस समय, है ना, 3 मुखिया जो रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं? चोला, चेरा और एक है पांड्या। और ये तीनों को जो है फैमिली के टर्म में यहाँ पे डिनोट किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे मुएंडर बोले गए हैं। मुएंडर के एक्चुअल में मतलब होता है कि 3 राजाओं, 3 मुख्य जो चीफ है, मुखिया है, उसके बारे में बताए गए हैं। और यही तीनों को मिला के तो संगम एज बनता है। जो सदर्न इंडिया है यहाँ पे, यहीं पे ही संगम एज का ओरिजिन हुए थे, तीनों किंगडम के द्वारा, चोला, चेरा और पांड्या के द्वारा। 16 है कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर ऑफ अशोका। कि देखे होंगे कि जैसे ही अशोका ने धम्म को फॉलो किए, बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट किए, तो उस समय एक्चुअल में अपना प्रोपोगेट करना था, अपना जो धम्म है, गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स हैं, है ना, क्या क्या बोले गए थे, तो उसको अब आम जनता, आम पीपल तक यहाँ पे पहुंचाना था। अब पहुंचाने का मीडियम उस समय देखोगे तो पेपर नहीं थे, है ना, प्रिंटिंग पेपर है ही नहीं थे, तो कैसे पहुंचाया जाए? तो पिलर बना दिए। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में पिलर बना दिया करते थे, और पिलर बनाने के बाद कुछ अपना जो ऑर्डर है इस तरीके से लिख देते थे। इससे क्या होता था कि ये तो पहले बात की बहुत लंबे समय तक सर्वाइव हो पाते थे, और लंबे समय तक सर्वाइव होने के साथ ही साथ इसके आम जनता जो है, लोग यहाँ पे इसको आसानी से पढ़ सकते थे। और इसका मेन मकसद जो पिलर बनाने का वो यही था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, टू स्प्रेड द धम्म पॉलिसी। धम्म पॉलिसी को यहाँ पे जो है स्प्रेड करना, ये इसका जो है मेन एम थे। 17 क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इन दी मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। मस्की इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मतलब होता है जहां पे जो रॉक हो गया, जो हार्ड रॉक हो गया, पत्थर हो गया, उसमें जो है उखेड़ के, है ना, एबेसल करके जो है लिखा करते थे, वही एक इंस्क्रिप्शन है। चलो बताओ इसमें जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है रायचूर हो जाएगा, जो एट प्रेजेंट कर्नाटका एरिया में है। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। 18 है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मौर्य एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? किसको हराए थे? एक तो नंद डायनेस्टी अगर आते, है ना, और स्पेशली अगर धनानंद पूछते तब आ जाते, लेकिन यहाँ पे जो इन्वेडर किए गए थे इंडिया में उस समय, उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, सेलेकस निकेटर, और इसके बाद ही तो मेगास्थनीज को यहाँ पे छोड़े थे ना। 19 है कि द मौर्यन पिलर कैपिटल जो फाउंड होते हैं इस पॉपुलरली नोन एज अ लायन कैपिटल। कहाँ पे मिला है लायन कैपिटल? ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें बोले गए हैं कि पाया गया मौर्य स्तंभ शीर्ष जो कैपिटल है, लोकप्रिय रूप से सिंह शीर्ष के रूप में जाने जाते हैं, वो कहाँ पे मिला है? ये जो है बेसिकली क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो ये मिला है सारनाथ में, सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन बोलते हैं ना वर्ड। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन रूलर एंड वाज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ। उस कमांडर इन चीफ का क्या नाम है और किसके द्वारा यहाँ पे डिफीट किए गए थे? तो ये है बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ है, बृहद्रथ ने जो और ये जो बृहद्रथ है स्पेशली मौर्यन डायनेस्टी में ही कमांडर इन चीफ थे, और कमांडर इन चीफ उन्हें नहीं जो है लास्ट रूलर जो रहे हैं उसको यहाँ पे डिफीट किए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सेलोनिस क्रॉनिकल दैट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स ऑफ मौर्यन इंपायर। निम्नलिखित में कौन सा जो है सिहली इतिवृत्त था जो मौर्यन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत था? मतलब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में अगर पता करना है कि उस समय कैसे थे, किस तरीके से उसका जो है राजनीतिक चल रहे थे, किस तरीके से उसका जो है सांस्कृतिक था, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे हो रहे थे, फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट कैसे, तो हर एक फील्ड में, प्लस फॉरेन रिलेशंस कैसे थे मौर्यन के साथ, तो हर एक रिलेशन के रेस्पेक्ट में
हर एक फील्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। वो कौन सा इंफॉर्मेशन, कहाँ से हमें इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है, वही नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा महावंश। महावंश में यहाँ पे देखने को मिलता है इन सब चीज के बारे में। 22 है कि द पेंटिंग इन द बाघ केव बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। बाघ केव जो कि एट प्रेजेंट जो तवी वाला एरिया है ना जम्मू कश्मीर, वहां पे होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है अपने को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ गुप्ता, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ डिस्कवर किए हैं। क्योंकि ये बाघ केव में देखोगे तो हर एक फील्ड से देखने को मिलेगा। और ये जो गुप्ता पीरियड है इसे जो है गोल्डन एज भी यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, गोल्डन एज इसलिए क्योंकि हर एक फील्ड में, चाहे साइंस के फील्ड में हो, चाहे कल्चर के फील्ड में हो, है ना, संस्कृति के फील्ड में हो, चाहे पेंटिंग के फील्ड में हो, है ना, हर एक फील्ड में स्पेशली यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिला है हर एक फील्ड में। इसलिए जो है इसको गोल्डन एज के नाम से भी जाने जाते हैं गुप्ता एम्परर को, गुप्ता डायनेस्टी को स्पेशली। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछे हैं कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ काठियावाड़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, शिलालेख जो है, निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित हैं? ये जो है एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो संबंधित होता है ये रुद्रदामन पहला से संबंधित है। रुद्रदामन प्रथम, इसमें से जो इसके बारे में डिस्कस किए गए हैं रुद्रदामन फर्स्ट में। 24 है अश्वघोष जो कि ऑथर है बुद्ध चरित्र का, वाज अ फिलोसोफर इन द कोर्ट ऑफ कुषाण किंग। बुद्ध चरित्र के लेखक जो अश्वघोष हैं किस कुषाण राजा के दरबार में थे? पहले तो इतना पता है कि कुषाण राजा के दरबार में थे, लेकिन किस कुषाण राजा के दरबार में थे स्पेशली थोड़ा सा और डिटेल में इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो ये रहे हैं कनिष्क वन के समय में। ठीक है, कनिष्क के समय में ही ये जो है रहे हैं। 25 अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द टर्म, जो उजहवर है, ठीक है, उजहवर या फिर उजवर, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ, ये जो शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं इस शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी प्लमेन। ठीक है, जो ऑर्डिनरी प्लमेन है उसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं उजवर। क्लियर है, साधारण हल वाले। तो ये तो रहा पूरा जीके सीरीज का 5th सीरीज तक हम लोगों ने पहुंच चुके हैं। पूरा हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, बड़े आसानी से जो है कवर कर रहे हैं और अच्छे से समझ भी आ रहा होगा आई होप। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड हो ही जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।